नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब जैसे बचपन में हम लोग कोना कोनी खेलते थे ना, वैसा ही कोना कोनी शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। देखिए ना, ये नेता अपना दल छोड़ के उसके दल में जा रहा है, तो वो नेता उसका दल छोड़ के इसके दल में आ रहा है। अब तमाम तरह का जो दल बदलू वाला जो चीज़ होता है ना, वो हो रहा है देश के राजनीति में। अब देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि किस बात का डर है, किस बात का भय है, किस बात का लालच है, ये तो देखने समझने वाली बात है। लेकिन बिहार से लेके झारखंड तक, महाराष्ट्र हो, यूपी हो या हिमाचल हो, जहां देखिए वहां पे तोड़ फोड़ चल रहा है और नेता जो है इधर से उधर दल बदल रहे हैं। अब इतना दल क्यों बदलते हैं, ये तो भाई मेरे समझ से बाहर है, लेकिन जनता को सारा चीज समझ में आता है। इसलिए जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि नेता आखिर इतना दल काहे बदल रहे हैं। आइए। चीजें शुरू हो गई हैं, विपक्ष के नेता इतना कूद फान क्यों कर रहे हैं? देखिए, सब लोगों का अपना अपना स्वार्थ होता है। राजनीतिक स्वार्थ में राजनीतिक सत्ता एक ऐसी चीज है कि सत्ता प्राप्ति के लिए लोग लालायित रहते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह हमको कुर्सी मिल जाए। और आजकल के हम लोग देखते हैं कि एक सामान्य जनता होने के नाते हम लोग देखते हैं और सोचते हैं कि इतने स्वार्थी क्यों होते हैं लोग सड़क ये कुर्सी के लिए। समाज का नेता नहीं होकर के लोग वो कुर्सी का नेता हो जाते हैं। यह रहता है ना, उधर लोग जाना चाहता है कि उसमें हमको फायदा होगा, और जिधर सत्ता नहीं रहता है उसको फायदा नहीं होता है, इसलिए उधर नहीं जाते हैं। पहले जो है बागी, हम सुनते थे कि बहुत सारे गांव में जो है वो नक्सलाइट लोग बन जाते थे, तो उनको कहा जाता था, बागी बोला जाता था। अब हम जब जैसे जैसे बड़े होते गए तो फिर बागी नेता सुनने लगे, तो हमको लगता था कि शायद जो नेता नक्सलाइट हो जाते हैं उनको बागी नेता कहा जाता होगा। लेकिन फिर सुने कि ना, उसको बागी नेता नहीं कहते हैं। बागी नेता उसको कहते हैं जो अपने दल से बागी हो जाए, है ना? नहीं, बागी तो है कुछ सत्ता के लोभ में। हाँ। लेकिन कुछ समय के साथ भी जिनको समझ में आता है कि यही उचित है, तो उसके साथ भी लोग जाते हैं। हवा के साथ बह जाते हैं। हवा के साथ नहीं, जनता को समझ करके जो देश का रुख है, उसके लिए भी लोग अपना दल बदल करते हैं। हाँ। और एक तरफ सत्ता सुख तो है ही, वो बात तो है ही, उसको केंद्र में रखकर। अच्छा, क्या सत्ता सुख ही सबसे बड़ा कारण है कि नेता जो है चुनाव के पहले इतना दल बदलते हैं? बिल्कुल। हाँ। सत्ता सुख के लिए ही फर्स्ट प्रायोरिटी में तो वही है उनका। जनता के स्वास्थ्य और जनता के भलाई से उनको कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ और परिवार का स्वार्थ सिद्ध हो, उसका वो करते हैं। जबकि आम जनता का समस्या है बेरोजगारी, महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्य उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो उससे बहुत कम नेता लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही दल बदल करते हैं। देखिए, आजकल जो दल बदलू जो बोल रहे हैं, अपने मन से नहीं बदलते हैं। ये ईडी सीबीआई का जो है ना, वही दल बदलवाते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ उनका इतिहास रहता होगा तब ना। बिहार में सत्ता पलटा। याद होगा जब G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो गैर बीजेपी से कौन गए थे? नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन। नीतीश कुमार का बड़ा हंसते हुए फोटो आया था। और हेमंत सोरेन गए थे। सब तो काजल की कोठरी में है। हेमंत सोरेन नहीं माने, वो जल गए। नीतीश कुमार सत्ता पलट गए। तो मैंने ऐसा कुछ होगा, जैसा कि आपने बोला कि काजल के कोठरी में है, तो जैसे काजल के कोठरी में जो घुसा है उसी को ना कलिखा लगने का डर रहेगा। तो कौन है काजल की कोठरी में? कौन है काजल की? कौन काजल की कोठरी में? कोर्ट प्रमाणित नहीं कर देता है तब तक निरपराध माना जाएगा। मात्र जेल में डाल देने से अपराधी नहीं होता है। बिल्कुल 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 सही बोला है चाचा। वो आरोप मात्र है। से तो जनता का एकदम मन त्रस्त हो गया है, उब गया है। सारे नेता नहीं, सभी नेता, जितने भारत का नेता से लेकर पूरे स्टेट का नेता है, सबका न नियत है, न नीति है, न कोई सिद्धांत है। सब अपने खाली कुर्सी के लिए मर रहा है। ठीक है, लोग कहता है कि स्वार्थ है। हम लोग भी स्वार्थ के लिए मरते हैं, जहाँ बेनिफिट देखते हैं। लेकिन नेता इतना गिर जाएगा हद तक, इसने जनता भी कभी नहीं सोचा है। लोग बोलता है कि हम उसके पार्टी में चल गए सरकार बचाने के लिए। देश बहुत गत्र में जा रहा था, तो बिहार बहुत नीचे की ओर जा रहा था, कहता है कि नहीं जनता पब्लिक।
लेकिन यही 2015 में लालू जी नीतीश जी साथ में चुनाव लड़े। उसके बाद गठबंधन तोड़ के फिर बीजेपी में चल गए। फिर 2020 में लोग जनता मैंडेट दिया ना एनडीए को, फिर आरजेडी में चल आए। इसमें क्या पब्लिक जनता न मरा रही है? हमको तो कोई लगातार बताता है तो मेरा मथवा घूमने लगता है भैया, पहले इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, मेरा तो मथवे घूमने लगता है कि देखिए जो प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र में सबको डर है, ठीक है ना। पैसा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जनता का वोट जो है ना सबसे बड़ी मायने रखता है। इसीलिए जो है से डर बना हुआ रहता है। आज तक जो भी है, जो सुखी संपन्न है, अच्छे पैसे वाले हैं, उसी के लिए अब इलेक्शन रह गया। पहले की तरह अब इलेक्शन नहीं रहा, ठीक है ना। तो पहले की तरह इलेक्शन नहीं रहा है। जिसके पास पैसा है वही अब इलेक्शन लड़ सकता है। 80-85 वाली दौर अब रहा नहीं। जो गरीब गुरबा के पार्टी है दिस दैट, वो सब अब रहा नहीं। बहुत सारे कभी कभी हम लोग जो है वो बड़े अच्छे किसी मुखिया के बारे में सुनते हैं या किसी नेता के बारे में सुनते हैं कि चंदा पे चुनाव लड़ लिया है ना, 1-1 रुपया जमा करके चुनाव लड़ लिया। या बहुत सारे ऐसे इतिहास में नेता हुए जिनके विचारधारा के कारण जो है हम लोग उनको जानते हैं और उनको एक तरह से कहा जाए कि अपने आदर्शों में पूजते हैं, उनके आदर्श को पूजते हैं, है ना। तो ऐसे भी व्यक्ति हुए कि जो कर्पूरी जी जैसे लोग जो क्रिया खा लिए थे कि जब तक हम जीवित रहेंगे मेरा कोई वंशज आगे नहीं आएगा राजनीति में। तो ऐसे भी लोग थे, अपने आप को जो है वो सर्वोपरि समझे। जब उनकी बेटी का ब्याह था तो किसी को सूचना नहीं दिए कि हम जो है बड़ा कोई सम्मेलन नहीं कर रहे हैं कि हम सबको बुला लेंगे। तो इस तरह से इतने अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हुए, लेकिन अभी के नेता चुनाव आने का खबर भी सुनते हैं, हवा भी आता है, उसके बाद जो है अपना हवा बदल लेते हैं। ये पहले के दशक में हुआ करते थे। जैसे 1980 से लेकर 90 के दशक में हुआ करते थे कि लोग इतना ड्राई ऑनेस्ट आदमी रहते थे ना कि उनके प्रभाव से वो पब्लिक बोलते थे कि आप यहाँ से खड़े हो जाइए, हम आपके पीछे खड़े होकर आपका वोट देकर हम आपको राज्यसभा या लोकसभा में भेजना चाहते हैं, ताकि आप बोलने के लिए उतने सक्षम हैं। जनता का अपनी आवाज बन के आगे बढ़ाते थे। जनता की आवाज बनकर आप लोगों संसद में आवाज उठा सके और देश का विकास कर सके। पहले हुआ करता था 1980 से 90 के दशक में। अभी तो ऐसा हो गया है ना कि समय मतलब हाईटेक और डिजिटल हो गया है, सब उसके धुरी पर घूम रहा है। जिसको जैसा अब एडवर्टाइज का दुनिया हो गया है। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, वो बिकेगा। जो दिखेगा वही बिकेगा। आपको देखिए आज मोदी को क्या जरूरत पड़ा हुआ है लोगों को ऐसे अभिवादन करने का। अगर उसमें इतना प्रभाव रहता तो वहीं बैठे हुए दिल्ली में बैठे हुए सारे चुनाव जीत जाते। तो फिर उसके बाद ये भी तो कहा जाता कि कैसे नेता हैं कि अइबे नहीं करते हैं, जइबे नहीं करते। ये गलत बात है। उनका प्रभाव है। देखिए राजनीति का दिशा और दशा जात धर्म और राष्ट्र से होकर निकलता है। ये चीज तीनों चीज जीतने में मोदी जी कामयाब रहे। वैसे ही आजकल जो है जैसे जैसे चुनाव आ रहा है तो नेता तो वही है, लेकिन कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही है। जैसा कि आपका प्रोग्राम बहुत ही फेमस है, हम लोग देखते हैं। धन्यवाद। भाभी जी मैदान में है। मैं सब लोग बहुत भाषण देते हैं, मैं बहुत सटीक 2 बात कहना चाहूँगा। एकदम। पहली बात है शिक्षा और दूसरा बात है स्वास्थ्य। दोनों चीज का जितना जल्दी प्राइवेटाइजेशन खत्म हो देश का कल्याण तभी हो सकेगा। दोनों ही धुरी है, स्वास्थ्य शिक्षा चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए और स्वास्थ्य चाहिए फिट रहने के लिए। और दोनों पर माफियाओं का कब्जा है। अगर गरीब आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाए तो उधर से वो लाश लेके ही आता है। बिल्कुल। इतने पैसा तो भैया मरने के बाद भी आप सुनते हैं कि वो लाश नहीं देता जब तक पैसा पूरा वसूल नहीं लेगा। और गाँव घर से चंदा लगे कर्ज लेके बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है, बहुत से नाम तो हाईटेक है लेकिन उनका काम जो है ना 3rd क्लास का है। बिल्कुल, हम तो खुद सरकार से मैं अपील करूंगा, पब्लिक से भी अपील करूंगा कि ये 2 चीजों पर ध्यान दे, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन खत्म होनी चाहिए। इससे माफियाओं का राज खत्म हो और सरकार इस पर ध्यान दे। दोनों चीज संभाल सकती है। सरकार का मुख्य काम दोनों ही है और इस दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। बिल्कुल भैया ने बड़ी सही बात कही कि ये सारी जो चीजें हैं बड़ा ध्यान देने लायक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है वो ध्यान तो तभी देंगे जब उनका खुद दिमाग स्थिर रहेगा, है ना। उनका तो खुद दिमाग स्थिर रहता है कि इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी से टिकट ले ले, है ना। अभी
सब ये जितने भी नेतागण हैं सब कुर्सी का लोभी है। हाँ। बेरोजगारी, हाँ। युवा की सोच में हाँ। कोई उसका फर्क नहीं है, सिर्फ उसको सत्ता चाहिए, सत्ता जातिवाद, चाहिए। परिवारवाद, हाँ। यही चलते आ रहा है और चलते रहेगा। युवा के बारे में कोई नहीं सोचने वाला। जातिवाद के लिए तो भैया हम खुला बोलते हैं कि हम नेता को मानते ही नहीं है जिम्मेदार, उसके लिए हम आप जिम्मेदार हैं। हाँ, तो है ना? इसके लिए सोच बदलना होगा युवाओं को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया कि युवा जो है, एक आम आदमी भैया पढ़ने में इतना तेज है, चलिए कोई बात नहीं, एक आम आदमी जो है वो पढ़ने में, एक भैया बड़ा अच्छा बात बोले थे कि पढ़ने में इतना तेज है, उसके पास विजन है, सब कुछ है, किसी चीज का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर अगर वो नेता बनता है तो समझिए कि समाज को सुधार कर रख देगा, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। ये भी अभी आप लोग देख रहे हैं, पूरा सभी जगह परिवारवाद सब अपने ही घर के लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरिटोरियस लोग एकदम पीछे रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत लोगों के दिल में है कि हम अच्छा काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, स्वास्थ्य और शिक्षा जो मेरा मुख्य बिंदु है उस पर काम करें, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है, उनको वो चाबी नहीं मिलती है जिससे ताला खुल पाए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात वही है ना कि अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि जिनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उनके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, और जिनको अपॉर्चुनिटी हमने दिया है वो बस इसी ताक में लगे हुए हैं कि विधानसभा आ रहा है तो अपने कौन कौन मौसा चाचा को टिकट दिलवा दें, और लोकसभा आ रहा है तो कौन कौन अपने मौसा को टिकट दिलवा दे कि हम टिकट ले ले, बस यही ध्यान रहता है। तो जब इतना ही ध्यान रहेगा, इच्छाएं इतनी ही सीमित हो जाएगी, तो फिर जनता का भलाई कहाँ से होगा? टिकट तो ये लोग अवसरवादी होते हैं, ठीक है। अवसर के अनुसार देखते हैं, अभी जो दल बदल किए हैं, कुछ लोग हट गए उधर से, उधर लेते हैं। अवसरवादी बड़ा सुंदर शब्द बोलिए, मौका परस्त बोलिए उसको, लालची बोलिए उसको, गिद्ध बोलिए। मैं इनडायरेक्टली बोला हूँ, लेकिन अवसरवादी लोग ही हैं। कभी मान लेते हैं कि इधर से अगर फायदा नहीं हो रहा है तो इधर चले जाते हैं, इधर से नहीं उधर चले जाते हैं, और लोगों को, हम लोगों को दिक्कत है उसमें, क्योंकि वो लोग तो अपना रोटी सीख रहे हैं, दिक्कत हम जनता का है, उनको क्या हम स्टूडेंट का है, हम लोग तो झेल रहे हैं वो चीज को। अभी इससे पहले देख रहे थे कि मतलब जो यूपीए का सरकार था, मतलब बिहार में खास करके कांग्रेस था, तभी वही चीज था। अभी एनडीए के साथ आ गया है, तभी वही चीज देखने को मिल रहा है। तो फेस हम ही लोगों को करना है, वो लोग अपना रोटी सीख रहे हैं, हम लोग को जो है सिस्टम के क्या करेंगे, हम लोग लड़ रहे हैं, क्या करें? हम क्या बोले, हम वैसे भी बोलते हैं कि हमारा जो राजनीति है वो एक तरह से लौंडा नाच है, और हम लोग जो है उसके दर्शक हैं, हम लोग बस देखते रहते हैं कि कभी इधर से चमका के निकल गए, कभी उधर से चमका के निकल गए। आपस में उलझ जाते हैं, भाई हम फलाने पार्टी का सपोर्टर हैं, तुम फलाने के हो, आपस में उलझा उलझी होता है ये। जबकि नेता को देख लीजिए, एक भोज होगा तो सब साथ। अभी एक बात कुछ दिन पहले सुनने को मिला था कि मतलब सांसद वगैरह का कुछ वेतन वगैरह में कुछ बढ़ोतरी किया गया था, तो उसमें सब लोग एग्री कर दिए, सब लोग वोटिंग भी कर दिए, कोई दिक्कत किसी को आपत्ति नहीं हुआ, सबका बढ़ेगा ना, सबका बढ़ेगा, सबका बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ भाई, लेकिन वही चीज हम जनता है कुछ होगा तो उसमें तो फिर अलग अलग रहता है बात, तो वही चीज है। तो हम लोग यहाँ आप जहाँ नौकरी करते होंगे वहाँ 500 बढ़वाने के लिए आपको जो है कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, कितना जगह एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तुरंत बोल रहा है तो पता भी नहीं चलेगा, 4 बार इंटरव्यू देना पड़ेगा एचआर के सामने। वही ना, हम लोग तो करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं तो थोड़ा पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। बिल्कुल वैसे आम जनता को पता नहीं चल पाएगा इस चीज का। हाँ नहीं भैया, आप बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं। देखिए, बुरा हो चाहे भला हो, लेकिन जानकारी होना, राजनीति हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप बेवकूफ ना बने, है ना। वो तो बात सही है कि हम लोग बेवकूफ बनने की कोशिश करें चाहे नहीं करें, लेकिन राजनीतिक बनावट ऐसा है कि हम लोग बन ही जाते हैं उस सिस्टम का हिस्सा। लेकिन हाँ, जानकारी कम से कम होता है तो एक संतोष होता है कि हमको सब चीज पता है ना भैया। और जी 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 जी, आप लोग बार बार बोल रहे नेता लोग दल बदलू होते हैं, ये परिपाटी है। डॉक्टर चाहता है कि अपना मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, चाहता है कि नहीं चाहता? बिल्कुल बिल्कुल। इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो नेता चाहता है कि मेरा बेटा नेता बने, तो इसमें गलती क्या है? नहीं, परिवार, देखिए परिवारवाद का मतलब लोग गलत समझ जाते हैं। नहीं, परिवारवाद का देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। नहीं, हम देखिए, हम आपको क्या बता रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए ना। परिवारवाद का मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चाहता है कि नेता मेरा भी बेटा नेता बने, मंत्री बने, तो इसमें दिक्कत किसको? नहीं, देखिए परिवारवाद या नेपोटिज्म, जिसको फिल्म में नेपोटिज्म बोला जाता है, वो क्या होता है कि आप अगर अयोग्य, समाज में फैला हुआ, नहीं, अगर आप जो है, अगर आपके बच्चे जो है अगर उस योग्य हैं, उतना करने के योग्य हैं, बहुत सारा बहुत सारा ऐसा होता है भैया कि बेटा जो है वो बाप से आगे जाता है ना, बेटा बाप से आगे जाता है। अगर मान लेते हैं कि नेपोटिज्म का बात की है, अगर मान लेते हैं मेरा ही बेटा है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा, मैं चाहूंगा डॉक्टर बना दूं उसको, वो उस योग्य नहीं है, अब ढकेल के बनाऊंगा तो क्या करेगा वो पेट में दस्ताना छोड़ के निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो वही ढकेल के ही बनाना हो रहा है ना। नेता लोग का बेटा डॉक्टर बना ना, और सूरज
का मर्डर करके निकल गया, उसको कुछ नहीं हुआ। अरे जो 7वां पास है 8वां पास है वो क्या जानेगा और नेतागिरी करेगा बताइए। नेता नहीं, हम वही कह रहे हैं ना कि अयोग्य लोगों को परिवार के नाम पर आगे बढ़ाना, परिवारवाद, अयोग्य लोगों को ये चीज को खत्म करना। जी भैया, खाली क्वालिफिकेशन लेने से हो जाएगा नहीं, उसके बाद एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए भाई, बुद्धि भी होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या होता है। मान लेते कुछ लोग गांव में देखिएगा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तभी उसको बहुत ज्यादा आइडिया होता है, बहुत कुछ जानते हैं वो लोग भी। तो पढ़ाई के साथ साथ एक मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि हाँ किस तरह का चल रहा है समाज, नहीं चल रहा है, वो चीज भी तो कम से कम होना चाहिए। वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें। एक आईपीएस और एक आईपीएस बनते हैं ना, आईपीएस या कोई पुलिस बनते हैं तो उसको चलाते हैं नेता, उसको चलाते नेता। अगर नेता को कोई चलाने वाले हो तो तब ना पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुन के भेजते हैं उनको, चुन के भेजते हैं ना, उसका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग के क्वालिफिकेशन है कि हाँ तुम लोग 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन एक ही चलाता है, नेता को चलाने वाला एक ही है, वही फटकार मारता है संविधान। बिल्कुल, संविधान फटकार मारता है उसको, उसके सामने कुछ नहीं है वो। नहीं, बिल्कुल बात सही है भैया कि संविधान तो हमारा है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति का बनावट इस तरह से है कि कोई भी नेता कभी भी कहीं भी जा सकता है ना। अभी आपको जो है, देखिए ये जो सवाल है इसके लिए संशोधन होना चाहिए। कोई भी नेता किसी भी पार्टी से जीतता है, ठीक है, तो उसके लिए कानून होना चाहिए कि अगर इस पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका सदस्यता खत्म हो जाए, संवैधानिक तौर पे, ठीक है। रहा सवाल जाति मतलब परिवारवाद का या कोई भी चीज का, देखिए सबसे बड़ा मूर्ख पब्लिक है, ठीक है, बेसिक बात बता रहे हैं हम लोग मूर्ख हैं, ठीक है। अगर हम किसी को जिता रहे हैं, मान लीजिए तेजस्वी प्रसाद को अगर हम कह सकते हैं कि परिवारवाद के आधार पे आगे बढ़ रहे हैं, उसको जिता कौन रहा है? हम ही लोग जिता रहे हैं, ठीक है। तो जो भैया अभी बोले हैं कि डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा हमसे भी बड़ा डॉक्टर बने, तो ये गलत बात नहीं है, गलती हम लोगों में है। हम अगर ये सोचे कि तेजस्वी प्रसाद 9वीं क्लास तक शायद पढ़े लिखे हैं, हमको पता नहीं है, लेकिन जितना हम सुने हैं, कोई पास बोलता है, कोई फेल बोलता है, जो भी है, तो गलती किसमें है? हम लोगों में ना है कि हम लोग एक अच्छे और क्वालिफाइड आदमी को ना वोट दे करके एक आम मतलब नॉर्मल इंसान को वोट कर रहे हैं, तो गलती हम लोगों में है। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जो भी जब वोट आप कर रहे हैं तो सोच समझ के वोट करिए, सिंपल सा फंडा है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो है कि भाई लोकसभा में अलग मैथमेटिक्स चलता है, विधानसभा में तो खैर जातीय पे चलने लगता है। कहीं भी कोई भी मैथमेटिक्स चले, मैथमेटिक्स का भी अपना एक प्रोसेस है। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? चुनाव से उतरने के बाद चुनावी जब माहौल आएगा, तो जैसे बरसाती बैठक होता है ना, उस तरह से सब आप ट्रैक्टर पे लैंड हो जाएंगे, कई लोग बैलगाड़ी पे चलेंगे। अब इससे पहले अभी भी मर्सिडीज पे होंगे, चांदी के थाली से दलित के सीधा पत्थर पे उतर आएंगे, डायरेक्ट उतरेंगे, सब लैंड होने वाले हैं यहाँ पे, धरातल पे आएंगे सब, ट्रैक्टर पे कोई बैठेंगे, कोई बैलगाड़ी पे बैठेंगे, ये सब होगा। अब तो वो डायरेक्ट उतरने वाले हैं उस तरह से। चुनाव ही नहीं करेंगे, चुपचाप जो हम लोग रोजगार पर चुनाव करेंगे, उसके बाद तो कोई बिना रोजगार के बिना चुनाव ही नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है कि देखिए कि एक आम युवा जो है देश का, उसको ग्रेजुएशन करने के बाद भी चपरासी का भी नौकरी लेना होता है, तो 10 बार परीक्षा देगा। हम ग्रेजुएशन है प्लस पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस बीएड भी कर चुके हैं। बताइए। सीटेट अप्लाई किए थे, रिजल्ट मेरा नहीं आया, स्टेट का भी एग्जाम देना है। हमको एक टीचर का जॉब लेने के लिए इतना सारा हमको करना है, और देश चलाने के लिए या राज चलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये संविधान में खैर वर्णन है इसका कि जिसको जनता चुने वो जीत सकता है, लेकिन इसमें संशोधन आज के समय में संशोधन चाहिए। आप देश को चलाने का अगर बात करते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन मस्ट है। जी भैया, जी मेरे हिसाब से जो रोजगार का अधिकार है वो डीपीएसपी में शामिल किया गया है, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट में डालना चाहिए, ये चीज का संशोधन होना चाहिए। मैं बिल्कुल सही बोला, डीपीएसपी से घटा करके फंडामेंटल राइट में डालो। ये तो हर समय बेचारा अपना सत्ता बचाने ही के फेर में रहता है। इतना क्यों फेरबदल होता है सत्ता में? नहीं, देखिए ऐसा है जिसमें हम नीतीश कुमार जी को भी दोष दे देते हैं, इसीलिए जी वो रीजनल पार्टी और छोटी पार्टी और बड़े पार्टी से गठबंधन करते हैं। इसका नतीजा क्या है, जो उनको हर समय डर लगा हुआ रहता है कि मेरा पार्टी टूट रहा है, मेरा पार्टी टूट रहा है। कभी बीजेपी में गए थे, इससे पहले बीजेपी में गए थे, तो उनके साथ यही दिक्कत था, जब बीजेपी मेरा पार्टी तोड़ रहा है, वहाँ से चले आए आरजेडी में, उनको लग रहा है मेरा पार्टी तोड़ रहा है, तो बेचारा पार्टी इसी में रहते हुए डेवलपमेंट क्या करेंगे? अच्छा, अभी तो पूरा देश में तोड़फोड़ चल रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, तोड़फोड़ नहीं चल रहा है, ये इसको हम इसके अगेंस्ट में है। कैसे तोड़फोड़ चल रहा है? जैसे दिया है कांग्रेस के 2 को, आरजेडी का 1 अभी तो हिमाचल में भाजपा में शामिल हो गया। डेंगा पानी नहीं खेलते थे पहले। क्रॉस वोटिंग हो रहा है, क्रॉस वोटिंग, तोड़फोड़ ये नहीं कि ये तोड़फोड़ हो रहा है और बीजेपी कर रहा है, इसका हम
समर्थन नहीं करते। नहीं, चाहे जो भी करे ऐसा तो नहीं है कि अपना कोई स्वार्थ नहीं होता नेताओं का, क्रॉस वोटिंग हो रहा है तो आप क्रॉस वोटिंग, कोई पार्टी का जो विधायक है वो आप क्यों नहीं उसको आप उस प्रिंसिपल में रहता, अपने प्रिंसिपल में रहता है। हेमंत बिस्वा देख लीजिए, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, वो क्यों पार्टी छोड़े थे जिस समय, सोचिए कि वो कितने दूसरा चीज है, कांग्रेस पार्टी में भी वो पहले वाली बात नहीं रही। जो हमारा लीडर है वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि इंडियन पीपल क्या चाहता है। उसको रोजगार चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, नेशन का डेवलपमेंट भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। धर्म और राजनीति को हम अलग नहीं कर सकते। ये शुरू से आप महाभारत से ही उठा के देखिए, धर्म और राजनीति साथ साथ चला है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ सबसे बड़ी बात है कि देखिए दूसरी चीज और भी है, दूसरी और भी चीज है जो इसको सिखाया कौन, तुष्टीकरण का नीति जब कांग्रेस चलाया तो वहीं से जो है से ये और जो है सो मामला गड़बड़ होते चला गया। कांग्रेस इतना सा शासन किया, डेवलपमेंट नहीं किया, केवल वो अपना सत्ता बचाने में ही और लूटने में ही रहा। अभी भी वही उसका प्रिंसिपल है। एक और गतिविधि ये चल रही है कि खूब तोड़फोड़ मच रहा है, ये पार्टी के नेता यहाँ जा रहे हैं, ये पार्टी के नेता यहाँ जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? लोकसभा चुनाव एक सबसे बड़ा कारण है, टिकट मिलने का जो है नाराजगी कारण है, लालच कारण है, या फिर किसी तरह का कोई डर है? ऐसा है नहीं, डर किसी से नहीं है। डर किसी से नहीं है। बिहार सरकार का वैसा करतूत नहीं है। नहीं, पूरे देश में हो रहा है। इतने पूरे देश की हम नहीं कर रहे, हम बिहार की बिहार में भी तो तोड़फोड़ मचा, नीतीश कुमार चले गए एनडीए में महागठबंधन से। नीतीश सरकार दल बदलू नेता है, कभी मैं ऐसा नहीं होने। इनको एक चीज पकड़ के चलना चाहिए ना, तो इनका भविष्य बन जाता। नहीं, भैया ने देखिए एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर एक ट्रैक पे जो लोग बने रहते हैं उनका इतिहास बनना तय होता है। और इतिहास में हम लोग बहुत सारे ऐसे नेता को याद करते हैं जिनके पास जो है विजन है, जिनके पास जो है वो तमाम तरह की चीजें थी और उन अपने विचारधारा के लिए जो है वो जाने जाते हैं, अपने विचारधारा के लिए आज भी उनको याद किया जाता है। और शायद वही नेता जो है इतिहास बना के चले गए। अब वैसे नेता कब होंगे ये तो खैर कहने वाली और सुनने वाली और देखने वाली बात है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।